जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत एक महत्वपूर्ण एपिसोड को लेकर भाजपा का असली जन्मदाता न तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, न अटल जी, न आडवाणी जी। तब कौन भाजपा को फर्श से अर्श पर पहुंचाया? भाजपा के वोटर को किसने बढ़ाया? उपरोक्त से भी एक बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी नेता थे और समर्पित कार्यकर्ता थे। भारत मां के लाल थे। पर वोटर को भाजपा के प्रति किसने मोटिवेट किया? क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। कांग्रेस के प्रति दीवानगी थी। आगे अनुमानित सच को सुने और पूरे देश के हर कोने में उन दो लोगों का सम्मान हो जो अप्रोक्ष रूप से देश नीति वोटर को बढ़ाए और आज श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाए हैं। देश के अंदर के विषाणु बिलबिला रहे हैं और इन सब के पीछे भी वही दो अनजाने व्यक्ति नहीं, दो वैसे शख्स जिसको देश नहीं पहचान पाया, जो अनजाने में देश नीति नियम दल को वोटर रूपी ताकत थी पाए। मेरे इस चैनल से जुड़ जाए, पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। इस स्टोरी पर बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले बन सकता है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, जो हिंदुस्तान के साथ विश्व स्तर पर हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकती है, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा सकती है। पर यह स्टोरी अनुजोत का है, अतः लिखित परमिशन भविष्य में जरूर किसी न किसी को आवश्यकता के रूप में महसूस होगा। हिंदुस्तान की जनता को देश के साथ यह स्टोरी जोड़ सकता है, देश का हर कोना जुड़ सकता है। भटके हुए लोग और धर्मांतर से भटके हुए लोग भी देश की संस्कृति में वापसी कर सकते हैं। दिल्ली हो या कोई भी चुनाव, हर चुनाव में देश नीति नियम दल का जीतना निश्चित हो सकता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्रवादी व्यक्ति के रूप में पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने और 2024 में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए। यानी भाजपा कांग्रेस के बाद लगातार बढ़ते सीट के कारण देश में सत्ता के शीर्ष पर 3 टर्म से कायम है। पर क्या इन सीटों की वृद्धि सिर्फ मोदी जी के प्रभाव से हुई, या जमीन को तैयार करने वाले कुछ अनजाने अज्ञात लोग भी थे जो कई वर्षों पूर्व यह काम कर चुके थे, जिनको उत्थान का श्रेय नहीं मिला, अयोध्या में जगह नहीं मिला, अयोध्या श्री राम मंदिर अति उत्साह के वक्त भी वो जगह नहीं मिला। तो क्या इसलिए अयोध्या की जनता लोकसभा चुनाव में उदासीन रही? उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता थोड़ी उदासीन हुई क्योंकि कोई अच्छा मुद्दा उनको मिला नहीं। लेकिन यकीन मानिए, एपिसोड का अंत होते होते आप सभी 100% अनुजोत के विचारों से सहमत नजर आएंगे। अगर दिल्ली चुनाव या किसी भी चुनाव में इस एपिसोड के फैक्ट का प्रचार हुआ तो हिंदू संस्कृति के लिए कार्यरत राजनीतिक दल को आप वोट देने को विवश होंगे। मेरे इस चैनल से जुड़े और अनोखे देश नीति, संस्कृति, नीति, सच को सुनने के लिए जुड़े रहे। अब 1996 में आते हैं, जब भाजपा से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन का सरकार बनाए, यानी पहली बार भाजपा प्रधानमंत्री के रेस में शामिल हुई। और फिर दूसरी बार 1998 में 13 महीने सरकार में रही और फिर 1999 में अगले 5 साल तक भाजपा सीधे सरकार में रही। इस बीच भाजपा का वोट ग्राफ लगातार बढ़ता गया। पर क्या सिर्फ अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, महाजन जी, सुषमा स्वराज मैडम जी के कारण, या फिर से वही दो अज्ञात व्यक्ति जो साल दर साल भाजपा का वोटर बढ़ाते रहे या बढ़ाने वाला प्रयोगशाला को स्थापित कर चुके थे, उन लोगों को उस वक्त की भाजपा मंडली पूरे देश में बढ़ते सीट के लिए पहचान नहीं सकी? सम्मान मिला, इज्जत मिला, पर वो सम्मान और इज्जत नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि भाजपा के बढ़ते वोटर ग्राफ में उन दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं 1984 में, जब इंदिरा गांधी हत्या के बाद इंदिरा गांधी शोक लहर में 1980 की जन्मी भाजपा 1984 में मात्र 2 सीट पर जीत पाई।
पर 1989 में यह आंकड़ा अचानक से 85 सीट का हो गया, यानी 5 साल में 42% का उछाल हुआ। अब प्रश्न यह आता है कि इन 5 सालों में भाजपा ने ऐसा क्या किया जो सीटें 2 से 85 हो गई। कुछ लोग बोलेंगे कि कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कांग्रेस का वोट जनता दल में लेकर आए थे, क्योंकि तब भी कांग्रेस को 197 सीट लोकसभा में मिली थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जनता दल को 143 सीट मिला था, यानी दोनों का जोड़ 339 था। इसका सीधा मतलब कांग्रेस से नाराज लोग जनता दल में गए थे या जनता दल को वोट दिए थे। तब भाजपा के वोटर कौन थे जो 1984 के 2 सीट को 1989 में 85 पर ला दिए? यू टर्न यहां छिपा हुआ है। नंबर 1, श्री अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, श्री अशोक सिंघल जी को राम भक्तों की भीड़ और साथ कैसे मिला और क्यों मिला, जबकि हिंदू को जातिवाद के मगर जाल में उलझाकर रखा गया था। नंबर 2, भाजपा की सीटें 2 से 85 कैसे हो गई और 2014 आते आते पूर्ण बहुमत कैसे हो गया? उपरोक्त प्रश्न का सटीक उत्तर कोई नहीं दे सकता, और अनुमानित उत्तर अब यहां पर मौजूद है। और अनुमानित उत्तर में श्री रामानंद सागर जी और श्री बी.आर. चोपड़ा जी को याद करना भाजपा के बढ़ते कद का अनुमान होगा, और अयोध्या श्री राम मंदिर 2024 का आनंद भी होगा। अनुमानित सच ये होना चाहिए कि 1987 से 1989 तक स्वर्गीय रामानंद सागर जी ने भाजपा को श्री राम भक्त वोटर के रूप में दिए। उसके बाद स्वर्गीय चोपड़ा जी ने महाभारत से वोटर भाजपा को दिए। याद करिए उन दिनों को, मुख्य रोड से लेकर गली चौराहे वीरान हो जाया करते थे। कई सिनेमा भी बने थे, पर यह सिनेमा अलग अलग शहरों में कुछ मुट्ठी भर आबादी के मनोरंजन के लिए थे। एक वक्त में पूरे देश को चलचित्र कभी भी नहीं जोड़ पाया था। ध्यान रहे, आजादी के पहले भी कई रामायण ग्रंथ थे, रामलीलाएं होती थी, भजन कीर्तन होते थे, कई चलचित्र बने थे, पर एक साथ एक ही वक्त में पूरे हिंदुस्तान को वे सब नहीं जोड़ पा रहे थे, क्योंकि गांधी जी के हत्या के बाद हिंदुओं पर एक तरह का ग्रहण लग चुका था। पर उस दौर में सागर साहब का रामायण पूरे देश को एक ही वक्त में जोड़ दिया था, और उसके बाद चोपड़ा जी का महाभारत। श्री रामानंद सागर जी का रामायण और श्री बी.आर. चोपड़ा जी का महाभारत करोड़ों साल के बाद एक ही समय में पूरे देश के हर कोने को जोड़ रहा था। अतः श्री राम मंदिर के लिए जब भाजपा ने गोलबंदी चालू की, तो कई वोटर भाजपा की तरफ अपना कदम बढ़ाए। वो भाजपा के नाम पर नहीं, वो श्री राम के नाम पर, वो रामायण सीरियल के नाम पर, वो संस्कृति के नाम पर, वो महाभारत सीरियल के नाम पर, वो देश की पुरातन संस्कृति के नाम पर। क्योंकि उस वक्त घर की हर माताएं, हर बड़े बुजुर्ग, हर बच्चा, हर युवा अपने देश की संस्कृति को पहचान रहा था और उसके कुचलने वालों को भी पहचानने लगा था। अतः रामानंद सागर जी का रामायण और बी.आर. चोपड़ा जी का महाभारत को भाजपा के वोटर बढ़ाने की कड़ी कहना और 2024 अयोध्या श्री राम मंदिर अति उत्साह का प्रथम मनुष्य रूपी विश्वकर्मा कहना अनुचित नहीं होना चाहिए। एक और सच ये भी है कि गांधी जी की हत्या के बाद सारे हिंदू संगठन पाबंदी के दायरे में आ गए थे। सारे हिंदू नेता भौचक्के होकर आजादी के समय के रहस्यमय राजनीति, कश्मीर मुद्दे, भविष्य के भारत निर्माण के बारे में कुछ भी बोलने से कतराने लगे थे। आम हिंदू जनमानस हिंदू द्वारा गांधी जी की हत्या से सकते में था और खोया हुआ था। चारों तरफ सनातनी और सनातनी संगठन बदनाम हो चुका था। एक घना अंधेरा आजादी के बाद सनातनी झोली में विराजमान हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सरकार और सरकारी मुखिया की बताई हुई बातें ही सर्वोपरि थी। इस बीच राजनीति के लिए जनसंघ का स्थापना 1951 में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, जो बाद में जनता पार्टी बना। पर उन दिनों राष्ट्रवादी नेता रहस्यमय कारणों से मरते जा रहे थे। बाद में जनसंघ जनता पार्टी बना। इमरजेंसी के गुस्से में
गठबंधन सरकार में आ तो गया, पर जनता पार्टी शायद जनसंघ के रहस्यमयी जनसंघ के नेताओं के रहस्यमयी मौत के कारण हिंदुओं के लिए खुलकर सामने नहीं आ पाती थी। फिर 1980 में भाजपा बना और 1983 में इंदिरा गांधी मौत ने भाजपा को मात्र 2 सीट दिया था, पर हिंदू संस्कृति के लिए उसने भाजपा को मुखर किया। इधर रामायण और महाभारत एक ही वक्त में देश को जोड़ रहा था और जनता संस्कृति महत्व से जुड़ रही थी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता अयोध्या से राम मंदिर से खुलकर जुड़ रहे थे। यही कॉम्बिनेशन 89 में भाजपा को 2 से 85 पर लाया, और जब भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के लिए हुंकार बढ़ा तो जादुई भीड़ का साथ मिला, और उसके बाद भाजपा को आज तक पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा है, चाहे राजनीति में जितने भी उठापटक हुए हों। मुद्दा, रामायण के किरदारों को राजनीति में कई मौकों पर इस्तेमाल किया गया, पर जिस सागर साहब और चोपड़ा साहब ने इन रामायण और महाभारत का रचना किया, उनके नाम पर अयोध्या में कुछ भी नहीं है। राजनीतिक सभाओं में इन दोनों का नाम नहीं लिया जाता है, जो भाजपा को फर्श से अर्श पर लाने में अपरोक्ष भूमिका निभाए। 1947 के बाद हिंदू विरोध, हिंदू संस्कृति विरोध, हिंदू संगठन विरोध, महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी हस्तियों का रहस्यमय मौत और जनता पार्टी का फूंक फूंक राजनीति के बाद अगर आज भाजपा सत्ता के शीर्ष पर है, तो निश्चित रूप से बिना फल की चिंता किए रामानंद सागर जी और B.R. चोपड़ा जी जैसे महान हस्ती ने सब विरोध के बीच भाजपा के साथ पुराने और नए हिंदू संगठन को देश के हर कोने से जोड़ दिया और पुनर्जीवित कर दिया। दिल्ली चुनाव में अगर भाजपा इन दोनों के मेहनत को सामने लाए, इन दोनों अपरोक्ष हस्तियों के मेहनत को सामने लाए, अयोध्या और देश के सामने लाए, देश के हर कोने में सम्मान देने की योजना बनाए, तो दिल्ली ही नहीं देश के हर चुनाव में इसका असर दिखेगा। देश नीति नियम दल को वोट मिलना निश्चित होगा, और देश नीति नियम विरोधी दल अर्श से फर्श पर आएंगे, और देश नीति नियम के साथ वाले दल फर्श से अर्श पर जाएंगे। इस एपिसोड के बाद हर हिंदू दिल महान हस्तियों को देश के हर कोने में सम्मान का उपाय बनाए। हिंदू संस्कृति का पुनरुद्धार होगा और देश ही नहीं विदेश में भी हिंदू संस्कृति का सम्मान बढ़ेगा। विदेश भी हिंदू संस्कृति को इज्जत देगा, और अपने देश में जो लोग हिंदू संस्कृति के दुश्मन बने हुए हैं, दीमक बने हुए हैं, उन पर देश भी प्रहार करेगा और विदेश से भी सहयोग मिलेगा। इसके बाद ही हिंदुस्तान विश्व गुरु के तरफ अग्रसित हो पाएगा। अतः अनुज्योत का अनुरोध यही है कि ऐसे ऐसे कुछ कड़ियों को सामने लाया जाए जो ये बता सके कि देश के लिए किस व्यक्ति ने क्या किया, भले वो डायरेक्ट रूप से उस जगह जुड़ा हुआ हो या न जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर अपरोक्ष जुड़ाव देश को फायदा दिया है, संस्कृति को फायदा दिया है, तो उसका सम्मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और जो लोग इतिहास के पन्नों में अपने आप को जबरदस्ती अंकित करवाए हैं, उनका नाम वहां से हटना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।